कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 गद्य खंड पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते लेखक हरिशंकर परसाई विधा आदर्श व्यंग लेख। प्रश्न 5 आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक हरिशंकर परसाई की कौन सी बातें आकर्षित करती है? उत्तर इस व्यंग को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि व्यंग के माध्यम से किसी की विशेषता को भी प्रकट किया जा सकता है। व्यंग के माध्यम से समाज में व्याप्त आडंबर, दिखावे आदि पर गहरी चोट की जा सकती है। एक फोटो के माध्यम से लेखक ने प्रेमचंद का व्यक्तित्व जिस खूबसूरती से हमारे समक्ष रखा है वह निश्चित ही बेमिसाल है। बात प्रेमचंद के जूतों से प्रारंभ होकर पूरे व्यक्तित्व पर पहुंच जाती है, जहां वे प्रेमचंद के आत्मसम्मान व यथार्थवादिता जैसी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, वहीं सच्चाई को पर्दे में छुपाकर रख अपने दोषों से भी परिचित कराते हैं। इससे लेखक की स्पष्टवादिता व भाषा कौशल आदि का पता चलता है। प्रश्न 6 पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर पाठ में टीले शब्द का प्रयोग समाज में व्याप्त जात पात, भेदभाव, छुआछूत, वर्ग भेद व पाखंड जैसी सामाजिक कुरीतियों की ओर संकेत करने के लिए किया गया होगा। टीला शब्द हमारी उस व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो समाज को प्रगतिशील विचारों को अपनाने से रोकती है। इससे न केवल सामाजिक विकास रुकता है बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बाधित होती है। प्रेमचंद ने इन्हीं टीलों जमींदार, साहूकार, पंडित, मौलवी, ठेकेदार आदि को गिराने के प्रयास में स्वयं को न्योछावर कर दिया। रचना और अभिव्यक्ति प्रश्न 7 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। उत्तर गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अपने लिए कपड़े खरीद सके, परंतु आजकल के अमीर लोग भी फैशन से फटे हुए कपड़े ऐसे शान से पहनते हैं कि उनकी तो बात ही मत पूछो। अमीरों के वे कपड़े सबको अच्छे लगते हैं, पर गरीबों के फटे हुए कपड़े शर्म की बात मानी जाती है। प्रश्न 8 आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर वर्तमान समाज में पोशाक को अधिक महत्व दिया जाता है। आधुनिक युग में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत परिवर्तन आया है। आज व्यक्ति को महत्व उसके गुणों के आधार पर नहीं अपितु पहनावे के आधार पर दिया जाता है। अतः इस बात को लेकर लोग अत्यंत संवेदनशील हो गए हैं। समाज के सभी वर्ग एवं समुदाय के लोग अब अपनी वेशभूषा के प्रति अत्यधिक सचेत रहते हैं तथा उसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 9 पाठ में आए मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला हौसला पस्त करना, उत्साह नष्ट करना। भारतीय सैनिकों के प्रदर्शन से चीनी सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। ठोकर मारना, चोट करना। आज की राजनीति में गरीबों को ठोकर मारना आम बात हो गई है। पहाड़ फोड़ना, बाधाएं नष्ट करना। प्रेमचंद जैसे रचनाकार पहाड़ फोड़ने में विश्वास रखते हैं, उससे बचकर निकलने में नहीं। टीला खड़ा होना, बाधाएं आना। किसी भी युग में जीवन के सामने टीले खड़ा होना तय है। प्रश्न 10 प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषण का प्रयोग किया गया है। पहला युग प्रवर्तक, दूसरा महान कथाकार, तीसरा साहित्यिक पुरखे, चौथा उपन्यास सम्राट व पांचवा जनता के लेखक।